हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स वन एज। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का, उसकी अक्स के अलोंग निकालना है, थ्रू इट्स सेंटर जो उसके सेंटर से होकर के जाती है, ओके, एंड पैरेलल टू वन साइड और जो किसी एज के पैरेलल है, यानी किसी एक सिरे के पैरेलल है। ध्यान से देखना बेटा, मान लिया जाए ये मेरा पैरेललोपाइड है, पूरा ग्राफ बना रहा हूँ, ये मेरा पैरेललोपाइड है, ओके। अगर ये मेरा पैरेललोपाइड है तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी मैंने इसकी 2b मान रखी है, ये 2b है सपोज दैट, और ये वाली दूरी जो है ना, आप ये वाली ले लो, ये 2a है, ओके, और ये वाली दूरी 2c है। अपनी सुविधा के अनुसार 2a 2b 2c मान रखी है, अदरवाइज़ मैं a b और c भी मान सकता था। क्लियर है ना। मैंने यहाँ एक पार्टिकल लिया, ओके, और पार्टिकल के जो है इसके ऊपर मैंने एक्सिस डाली, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा जेड एक्सिस हुआ, और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। क्लियर, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने यहाँ एक पार्टिकल लिया, ये ध्यान से देखना, दोबारा से पार्टिकल ले रहा हूँ, अलग सा छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ओके, और यहाँ जो है यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल है, देखना एक डब्बा भी बना करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ ये ऐसे है, ये वाला निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा पार्टिकल लिया, ओके, इसके ऊपर इसका मास मैंने डेल्टा एम मान लिया, और इस ये जो पार्टिकल है, जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड मान लिए। क्लियर है ना। ये देखो, मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन निकाला है, ये वाला पोर्शन निकाला है ग्राफ का। क्लियर, वही बात मैं ग्राफ के अंदर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइड। ये वाला पॉइंट मेरा सेंट्रल पॉइंट है, आप ये वाला पॉइंट सेंट्रल पॉइंट मान लो। क्लियर है ना। देखो, ये मेरा पूरे का पूरा पैरेललोपाइड, ये वाली दूरी मैंने 2b मान ली, ये वाली दूरी 2a, तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी भी 2a होगी, ओके, ये वाली दूरी 2b होगी, ये वाली दूरी 2c है, तो जाहिर सी बात है ये भी 2c होगी। क्लियर सी बात है। ये वाली दूरी मैंने 2c मान ली, ये वाली दूरी 2b मान ली, ये वाली दूरी 2a मान ली, एक्स एक्सिस डाली, वाई एक्सिस डाली, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस डालने के बाद मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड मान लिए। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। इसका सेंटर मैंने वो मान लिया। आगे देखता हूँ, वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए पैरेललोपाइड एंड 2a 2b 2c बी द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ये दूरी अगर 2a है, ये 2b है, और ऊपर वाली 2c है, ओके। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। इस पैरेललोपाइड का कुछ मास भी होगा। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट m इज़ द मास ऑफ द पैरेललोपाइड, देन मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। सवाल पैदा होता है, सर पहले तो आप पर यूनिट लेंथ निकालते थे, पर यूनिट एरिया निकालते थे, यहाँ आपने पर यूनिट वॉल्यूम क्यों निकाला? ओके, जब आपके पास ग्राफ 3D होगा आप पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे। ध्यान से सुनना मेरा ये स्टेटमेंट, जब आपके पास ग्राफ 3D होगा आप पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे। जब आपके पास ग्राफ 2D होगा आप पर यूनिट एरिया निकालोगे। जब आपके पास ग्राफ 1D होगा तब आप पर यूनिट लेंथ निकालोगे। रोड के अंदर मैं निकालूंगा पर यूनिट लेंथ, सर्कल अगर होगा, रेक्टेंगल अगर होगा तो मैं निकालूंगा पर यूनिट एरिया, और अगर पैरेललोपाइड होगा या क्यूब होगा मैं निकालूंगा पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा बेटा? आपको पता है वो होगा 2a इंटू 2b इंटू 2c। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मैंने वही निकाला, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ m/v, जहाँ v इज़ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्लियर, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, रो इज इक्वल टू जो निकला मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम निकला m/8ab एंड c। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, देखना नाउ इसके ऊपर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करूँगा बेटा।
ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ मैंने एक छोटा सा एक एरिया कंसिडर किया, वॉल्यूम कंसिडर करूँगा क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैंने इसके ऊपर एक एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडर किया। ओके, और जाहिर सी बात है जो एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा यही मान लो आप, ये मान लो आप, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम है, सपोज दैट इसकी एक दूरी ये होगी, एक दूरी ये होगी, एक दूरी ये होगी। अगर ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्स में दूरी मैंने डेल्टा एक्स मान ली, वाई एक्स में दूरी डेल्टा वाई मान ली, जेड एक्स में दूरी डेल्टा जेड मान ली, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। क्लियर, उसी की बात कर रहा हूँ। नाउ कंसिडर द एलिमेंट्री वॉल्यूम इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ऑफ ए गिवन पेंडुलोपाइप्ड, ये जो गिवन पेंडुलोपाइप्ड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर, ये जो मैंने पॉइंट पी इसके अंदर लिया हुआ है, ये जो पॉइंट पी मैंने लिया हुआ है जिसका मैंने अलग से ग्राफ निकाला है, यहाँ ये जो पॉइंट लिया हुआ है, ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट, तो जाहिर सी बात है जब इसका वॉल्यूम होगा इसका कोई आयतन भी होगा, सॉरी इसका कोई मास भी होगा। मैंने इसका जो एलिमेंट्री मास मैंने कितना मान लिया, डेल्टा एम मान लिया। मैंने कहा कि सपोज दैट डेल्टा एम बी द एलिमेंट्री मास। नाउ डेल्टा एम की वैल्यू आपको पता है, अगर 2D है रो इंटू एरिया आता है, अगर 1D है रो इंटू लेंथ आती है। अब की बार मेरे पास 3D है तो क्या आएगा, रो इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। क्लियर, नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अगला देखना बेटा, ये तो क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक के, तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओ एक्स, दिस इज़ द पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको निकालनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे कीमती चीज़ यही होती है। देखना बेटा ओ एक्स कितना है, यहाँ देखता हूँ क्या कह रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर पेंडुलोपाइप्ड का निकालना है अबाउट द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग थ्रू इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर से जाती है। देखो आप, इसका पेंडुलोपाइप्ड का सेंटर तो ये है ना, आपको एक्सिस के अलोंग निकालना है। आप एक्स एक्स के अलोंग निकाल लो, वाई एक्स के अलोंग निकाल लो, जेड एक्स के अलोंग निकाल लो, मैं ओ एक्स के अलोंग निकाल रहा हूँ। देखो आप ओ एक्स के अलोंग। अब देखो बेटा दिस इज़ द पॉइंट, ध्यान से देखना है। यानी मेरा जो ग्राफ की सिचुएशन है वो ये है, कुछ ऐसे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ मेरा जो है ये छोटा सा यही ग्राफ बना रहा हूँ जितने की ज़रूरत है, ये मेरा है। यहाँ से मेरे पास ग्राफ ऐसे है, ऐसे, और ये मेरा डेल्टा एम रखा हुआ है। ओके, यानी मेरे को दूरी जो चाहिए है, और इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हैं मेरे पास है एक्स, वाई और जेड, यही कोऑर्डिनेट है ना। देखो आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, यानी मेरे को दूरी ये चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। क्लियर है ना, दूरी की बात करूँगा। एक्स एक्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होते हैं कितने होते हैं, एक्स कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। मान लिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी आर है, तो आर इज इक्वल टू कितनी होगी, अंडर द रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है ना। देखो आप, आपके सामने है रिजल्ट, रत्ती भर भी डाउट नहीं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, रत्ती भर भी डाउट नहीं। ये देखो फिर बता रहा हूँ, एक्स एक्स के वाई एक्स और जेड एक्स, पॉइंट आपका ये है। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई और जेड। इसके एक्स एक्स पर कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स 0 एंड 0। आपको चाहिए ये वाली दूरी, आप इसको ए पी मान लो, ए ये है, पी ये है। इस पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए आपको, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी चाहिए आपको, ए पी मान लो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अगर आर है, फार्मूला क्या होता है बेटा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये होता है ना, होता है ना। निकालते हैं दूरी, r इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये आपका x1 हुआ, ये x2 हुआ, कितना निकला भाई, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का स्क्वायर। r इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये तो कितना होएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। r इज इक्वल टू कितना होएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। निकल गई ना दूरी। आपको हर बार यही कैलकुलेट करना है, एल्गोरिथम भी देने वाला हूँ मैं इसका। ओके, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट द दूरी ओ एक्स से दूरी कितनी निकली बेटा, वाई स्क्वायर अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि मैंने आर मान ली थी। नो प्रॉब्लम।
आगे की तरफ चलते हैं। ओ एक्स से दूरी निकली वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है, इधर को कर लो ताकि आपको ग्राफ भी दिखता रहे। आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू एम, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है मेरे पास, ये वाला जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है, अगर मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस या अबाउट जेड एक्सिस, ये चेंज हो जाएगा, मैं एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। अबाउट एक्स एक्सिस कितना होता है रो, मास देखो इसका कितना है, ध्यान से देखना, मास की वैल्यू कितनी है, फार्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर, मास तो ये है ना, मास की वैल्यू मैंने कितनी डाली, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। दूरी कितनी है, दूरी तो मेरे पास ये है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा दूरी कितनी निकल करके आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर होगी ना। और डेल्टा एम कितना है, मास मेरे पास कितना है, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, मैंने वही किया, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू दूरी वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट मैं आगे लिख भी रहा हूँ मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट एनी एक्सिस, देखो कितना होगा, ध्यान से देखना है आपको, ये पॉइंट है, कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर से ग्राफ बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखो बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ चुका मेरे पास, ये तो झुका तू है, अब इसकी लिमिट की बात है, ये तो मेरे पास एच इट है, रो इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ओके, एक ग्राफ बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। ये देखो, ये सिचुएशन है मेरे पास, ये मेरा ग्राफ है। अब तो मेरे को सीधा इसके ऊपर दूरियों को कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कैलकुलेट करना है। ओके, ये मेरा ग्राफ है, ऐसे ही है ना ग्राफ, पॉइंट है मेरा यहाँ से एक्स एक्सिस डाली हुई, एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखो बेटा ध्यान से देखना, पॉइंट यहाँ है, एक दूरी तो मेरे पास है, एक दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी देखो कितनी, ये टोटल दूरी कितनी है 2a है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो आप, अगर एक्स एक्स को आप ऐसे बढ़ा लो, अगर आप एक्स एक्स को ऐसे बढ़ाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी माइनस के a, ये वाली दूरी होगी माइनस के a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी प्लस के a। देखो आप, देखो ये वाली दूरी अगर मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ माइनस के a होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर देखो पूरी आप माइनस के a, और ये वाली कितनी होगी इधर से इधर प्लस के a। मैंने कितनी ले रखी है बेटा, माइनस के a से प्लस के a, ये दूरी किसके लिए होगी, x के लिए होगी। y की बात करता हूँ, 2b देखता हूँ कहाँ है, b मेरे पास ये है, 2b ये है, y एक्सिस इसके पैरेलल जा रही है। देखो बेटा यहाँ से ये देखो, ये मेरी 2b दूरी है, 2b, तो जाहिर सी बात है 2b सेंटर से कितना होगा, कुछ दूरी नीचे की तरफ है, कुछ दूरी ऊपर की तरफ है, सेंट्रल पॉइंट से होगी माइनस के b से b, माइनस के b से b। अगर c की बात करता हूँ, 2c दूरी मेरी कौन सी है, 2c दूरी मेरी ये है, यहाँ से देखो आप नीचे की दूरी जो होगी सेंट्रल पॉइंट से, अगर इसको भी ऐसे एक्सिस जैसे बढ़ा दूँ, मैं एक्सिस जैसे बढ़ा दूँ, यहाँ से नोट करोगे ऊपर की c होगी, नीचे की माइनस c होगी जेड एक्सिस के ऊपर, क्लियर, माइनस c टू c माइनस b टू b माइनस a टू a, क्लियर है ना। ओके, मैंने किया y माइनस b टू b जेड माइनस c टू c रो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, क्लियर है ना। मैं z के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, रो तो मेरा बाहर आ चुका है, जब z के सापेक्ष अवकलन किया वाई स्क्वायर जेड निकला, z के सॉरी अवकलन नहीं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, रो तो कांस्टेंट बाहर आ चुका, इंटीग्रेशन माइनस a टू a हुआ, इंटीग्रेशन माइनस b टू b हुआ, इसका z के सापेक्ष इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर जेड, ये कितना निकला z की पावर 3/3, क्लियर, रो मेरा एज इट इज। जब मैं इसके अंदर z की वैल्यू डालूंगा, ध्यान से सुनना, ये हुआ वाई स्क्वायर c प्लस c की पावर 3/3, देखो आप, क्लियर है ना। अब माइनस वाई स्क्वायर c, ये माइनस में आ जाएगा यहाँ, देखो आप माइनस का निशान है ना, और फिर ये वाला होगा प्लस माइनस c की पावर 3/3, ये निकलेगा ना, निकाल करके देखता हूँ कितना निकल रहा है, यहाँ से लिमिट डाल करके वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये है मेरे पास वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड की पावर 3/3, लिमिट है माइनस c टू c। जब मैं इसके अंदर अपर लिमिट डालूंगा, ये होगा वाई स्क्वायर c प्लस जेड की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट डाली वाई स्क्वायर और ये माइनस का c, और फिर प्लस माइनस c की पावर
अपॉन 3, यही होगा ना। हल करता हूँ इसको मैं, ये निकलेगा बेटा वाई स्क्वायर सी जेड की पावर 3 अपॉन 3, जेड की जगह सी होगा, यहाँ मैंने जेड गलत लिख दिया, अपर लिमिट डाल दी ना मैंने, सी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस माइनस कितना प्लस वाई स्क्वायर सी, फिर ये यहाँ से कितना निकला क्यूब की वजह से माइनस, और इस माइनस से प्लस सी की पावर 3 अपॉन 3, सी की पावर 3 अपॉन 3 एक ही है एक ही है एक ही है एक ही है, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर सी प्लस 2c की पावर 3 अपॉन 3। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, 2c भी कॉमन ले सकता हूँ, कितना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3, यही तो बचा। देखता हूँ कितना बचा, ये देखो बेटा 2 तो ये आया, मैंने अंदर गुणा किया हुआ है वाई स्क्वायर सी प्लस सी की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx dy। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक के क्लियर हो चुका, आगे देखता हूँ 2 रो तो ये आएगा। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना निकलेगा वाई स्क्वायर का y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी की पावर 3 अपॉन 3 इंटू वाई। क्लियर, अब लिमिट डालता हूँ, यहाँ लिमिट डाल करके देखो आप कितना निकल करके आएगा। इस स्टेप के अंदर लिमिट डाल रहा हूँ मैं, ये मेरे पास है बेटा 1/3 वाई की पावर 3c प्लस सी की पावर 3 अपॉन 3 वाई। लिमिट कितनी है, माइनस के बी से लेकर बी तक। ओके, जब मैं अपर लिमिट डालूंगा ये निकलेगा 1/3 बी की पावर 3c प्लस सी की पावर 3 अपॉन 3 बी माइनस, जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा ये हो जाएगा -1/3 बी की पावर 3c माइनस सी की पावर 3 अपॉन 3 और ये हो जाएगा बी, यही तो होगी ना अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। जब मैं इसको हल करूँगा ये निकलेगा बी की पावर 3c अपॉन 3 और ये देखो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी की पावर 3c अपॉन 3 प्लस सी की पावर 3b अपॉन 3 माइनस माइनस फिर प्लस सी की पावर 3b अपॉन 3। ये स्टेप सेम, 2 बी की पावर 3c अपॉन 3 प्लस 2 सी की पावर 3b अपॉन 3 निकल गया ना। देखता हूँ कितना निकल रहा है। अगर 2 कॉमन ले लूँगा कितना निकलेगा बेटा, यहाँ से ये निकलेगा बी की पावर 3c अपॉन 3 प्लस सी की पावर 3b अपॉन 3 निकल गया ना। अगर 3 भी कॉमन ले लूँगा तो बटे 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने वही किया, 2/3 मैंने बाहर ले लिया। ध्यान से देखना बेटा, 1-2 तो पहले से चल ही रहा था, 1-2 तो 2 रो तो पहले था ही, 2 रो एज इट इज, इन दोनों में से 3 कॉमन लेने के बाद 3 ये और ये 2 मेरा ये है, ये वाला 2 मेरा ये है। ओके, 2/3 ये देखो आप 2/3 तो ये है, यहाँ से जो 2/3 निकल रहा है वो 2/3 तो ये है और 2 रो वाला ये है, 2 रो ऐसे मान लो आप। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर 2 दूनी 4 रो अपॉन 3 और ये निकल गया मेरे पास एक बी और सी मैंने कॉमन ले लिया। देखो आप बी और सी कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, ये तो सॉल्व कर ही लोगे। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा dx का इंटीग्रेशन x। क्लियर, मैं लिमिट डालूँगा, ये मेरे पास एज इट इज 4 रो बटे 3 बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें लिमिट डाल करके देखो आप x की लिमिट कितनी है -a to a, अपर लिमिट a माइनस माइनस का a कितना निकल कर गया 2a आ चुका। तो ध्यान से सुनना, मेरे पास कितना निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था मैं, ये देखो आप, ये मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मेरे पास ये निकल गई ना। आगे चलते हैं। हमारे पास चूँकि रो इज इक्वल टू कितना था, रो इज इक्वल टू था हमारे पास बेटा m/8 ABC। रो इज इक्वल टू था हमारे पास m/8 ABC। आगे चलता हूँ, मैंने वैल्यू डाली, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास स्टेप निकल करके आया बेटा। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला 4/3, रो की वैल्यू डाली m/8 ABC और ये मेरा BC एज इट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के निशान के साथ विद 2a। क्लियर है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ध्यान से सुनना, 4 दूनी 8 कैंसिल, क्लियर है ना, B कैंसिल, C कैंसिल, A कैंसिल, कितना बचा 1/3 बचा, m बचा बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब देखो आप, सिमिलरली जब मैंने x एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो यहाँ b और c आया है, यानी a वाली दूरी -a to a ख़त्म हो चुकी। जब मैं y एक्स के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो कितना होगा
बी खत्म हो जाएगी ना इसके अंदर से, वाई एक्स में तो बी ली है ना मैंने, वाई एक्स के पैरेलल तो मैंने बी ली है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जब मैं जेड एक्स के रिस्पेक्ट में निकालूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना। और आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये मेरा पेल्डोलोपाइप क्यूब के अंदर कन्वर्ट होता है, मेरा पेल्डोलोपाइप क्यूब में कन्वर्ट होता है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, सारी दूरियां बराबर होंगी, तो जाहिर सी बात है जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी। ये कितना हो जाएगा, एक ए स्क्वायर ये, एक ए स्क्वायर ये, 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, या 2b स्क्वायर हो जाएगा, या 2c स्क्वायर हो जाएगा, और m/3 आपके सामने है। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, मेरे ख्याल से आपको रत्ती भर भी इस आर्टिकल के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा हुआ है, मेरठ यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU तक आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, फिर भी अगर आपका डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।